हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और सुबह उठकर मैंने चाय पी लिया था। चाय पीकर ना कुछ टाइम रेस्ट भी कर लिया और फिर याद आया कि बेड ठीक नहीं किया था उठने के बाद। तो बेड वगैरह ठीक किया और इधर जो हमने चाय पिया था वो बर्तन भी एक साथ धो लूँगी, नहीं तो सिंक में जमा होते रहता है तो ज़्यादा हो जाएगा बाद में एक साथ। तो ये भी मैंने धो लिया था इधर सब एक के बाद एक। और मैं ना जो रूम पे हम लोगों ने चाय पिया वो रूम में आई। देखिए इस रूम का हालत प्राकृत ने क्या करके रखा। यहाँ पे ना हम लोग सभी सुबह उठकर यही रूम पे रहते हैं हमेशा, और प्राकृत भी यहाँ खेलता है ना, तो ये रूम एकदम एनी टाइम गंदा सा ही रहता है और इधर फैला हुआ रहता है मतलब पूरा। तो ये रूम मैंने ठीक कर लिया था। और प्राकृत देखिए इधर बॉडी लोशन का बोतल लेकर खेल रहा है, वो मम्मी लगा रही थी तो उसने ले लिया इसको। और जैसे ही मैं ना झाड़ू लेकर आई कि बेड साफ़ कर लूँगी, बस वैसे ही वो उठ गया और उसको भी झाड़ू चाहिए। देखिए वो खुद से ही लगा रहा है, उसको तो सब काम करना होता है ना, हमारे साथ तो हेल्प भी करता है हमको थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने यहाँ सारा ठीक कर लिया है, सब गाड़ी एक साथ एक बेड पे रख दिया। ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ऐसा 2 मिनट में फिर से सेम हो जाएगा इस रूम का हालत। और हस्बैंड लेकर आए थे कपड़ा आयरन से, तो वो सब भी ठीक कर लूँगी एक बार और एक जगह में रख दूँगी। और फिर ना मम्मी का भी 2 साड़ी था वो भी मैंने दे दिया। और आज से हम लोग खाना बनाएंगे। कुक छोड़ दिया है हमने फाइनली, बहुत सोचने के बाद बहुत सोचा कि छोड़ूँ या नहीं। तो अब प्राकृत भी थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है खाना बनाने में। और इधर ना हमारा एक्वागार्ड भी हो गया ख़राब एक दिन से, और सर्विसिंग के लिए बुला रहे हैं पर आ ही नहीं रहा है। डेली बोलता है कि आज आना है। तो मैं ना ये जार से पानी डाल लूँगी और पानी इससे ना मैं एक्वागार्ड में डालूँगी, क्योंकि ना इससे बोतल में डालना बहुत प्रॉब्लम होता है, पानी गिर जाता है। तो मैं पहले इसमें फुल कर लूँगी और इसी से बोतल में लूँगी, तो ये इजी होता है। और मेरा पानी डालना हो गया था तो मैं वापस आ गई आलू छीलने। मैंने कुछ दिन पहले वो छोटा वाला पोटैटो लिया था, वो बेबी पोटैटो, तो उसी से ही मैं आज बना दूँगी सब्ज़ी। और हमने कुक छोड़ा बहुत सोचकर कि देखिए कुक रखने से क्या होता है, खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारा स्टाइल और कुक का स्टाइल मिलता नहीं है, और हम लोग को जो खाना होता है वो हम लोग समझाते हैं कुक को कि ऐसा बनाना है, पर बनाते टाइम ऐसा होता नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे सेम कोई और बनाए। तो ये सब करते करते पहले तो प्राकृत भी छोटा था तो हो नहीं पाता था बनाना, प्राकृत को देखना भी पड़ता था। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो रहता है कुछ टाइम अकेले इधर उधर खेलता रहता है, लेकिन जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ वो मेरे पीछे ही रहता है। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि कुक छोड़ दूँगी और मिलकर बनाएंगे हम। सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ तो मम्मी पूजा कर लेती है उतना टाइम में। तो क्या होता है प्राकृत, और तब तो हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो सुबह प्राकृत को देख लेते हैं वो कुछ टाइम, और तभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। तो अभी ना मम्मी का भी पूजा हो गया था और मम्मी लंच में मम्मी बनाएगी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। तो ऐसे मिलजुल के बना लेने से प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी कभी अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो सिंपल सा कुछ खा लेंगे। और अभी क्या हुआ, कुक छोड़ने के बाद हम अपना मनपसंद का खा पाएंगे कि हमको जो खाना है तो हमारे स्टाइल में वो बनेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुक फाइनली छोड़ ही देते हैं। तो आज हो गया छोड़ना। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सारा बर्तन जो ब्रेकफास्ट में निकला वो धो लिया, क्योंकि ये छोटा छोटा चाय का कप, प्लेट्स वगैरह मैं दे देती हूँ दीदी को, पर चाय का कप, बोल वगैरह, तवा, ये सब मैं ही धो लेती हूँ, खुद धोकर साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मेरा सिंक विंक धोना हो गया था, मैंने सारा साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद मैं रूम चली गई थी, थोड़ा सा डस्टिंग भी कर लूँगी एक साथ। और डस्टिंग ना ऑल्टरनेट डेज करने से ही ठीक है, क्योंकि फिर से इतना डस्ट जम जाता है। और इन दिनों तो इतना डस्ट वाला हवा चल रहा है, हवा में पूरा धूल भरा हुआ है एकदम। और जैसे ही मैं पहुंच के जाती हूँ विद इन सेकेंड, मतलब ऐसा लगता है कि अभी पहुंच के गई, रिटर्न आते ही देखती हूँ कि फिर से धूल हो गया है पूरा। तो और फिर भी उपाय भी नहीं है, पहुंचना ही पड़ेगा डेली। और ये सब डस्टिंग हो गया था, फिर मैंने प्राकृत को भी नहला दिया। तो उसको ना नहलाने ना बहुत टाइम लगता है, उसको मैं छोड़ देती हूँ अंदर टब में और उतने में ही मैं कुछ कुछ काम भी कर लेती हूँ।
तो इधर नहला के मैं आज प्राकृत को लंच में इलिश फ़िश देने वाली हूँ। तो उसका ना बहुत कांटा होता है, तो वो मैं पहले साफ़ कर लूँगी। मैं साफ़ कर रही थी, सोची थी कि साफ़ करने के बाद खिलाऊँगी उसको, पर वो मुझे जैसे ही देखा वो आ गया खाने। इधर में बैठा हुआ है कि मम्मी 2 फ़िश दो। उसको फ़िश बहुत पसंद है प्राकृत को, और जिस दिन फ़िश नहीं होता है उस दिन वो चावल नहीं खाता है, मतलब बाकी कुछ खा लेगा, रोटी वगैरह, लेकिन चावल नहीं खाता। फ़िश हुआ तो ही चावल खाएगा थोड़ा सा। तो लंच करके उसको मैंने सुला दिया, और मैं भी आज एकदम सिंपल खाऊंगी। ये मेरा फेवरेट है इलिश फ़िश, और जो ऑयल में फ़िश फ्राई किया वो ऑयल से राइस मिक्स कर लूँगी और उसे से ही सिंपल खाऊंगी फ्राई। और इधर प्राकृत भी सो गया, मैंने भी कुछ टाइम रेस्ट किया, और उठने के बाद देखा मम्मी पूजा कर रही है, तो वो भी गया वहाँ पे। और मम्मी ना जब शंख बजाती है तब प्राकृत ना एकदम सामने आ जाता है, एकदम सामने से देखना है उसको। वो देखिए सामने आ गया वो, और ना देखता रहता है, वो जो होल है जहाँ से आवाज़ निकालता है वहीं पे वो देखता रहता है। उसको लगता है कि वहाँ पे ही कुछ है, और मम्मी को बार बार बोलते हैं कि और बजाओ और बजाओ। तो उसको भी देना पड़ता है, लास्ट में एक बार उसको भी देना पड़ता है, वो बजाता है खुद से। तो मम्मी का इधर पूजा हो गया, वो सारा घर में मम्मी के साथ घूम घूम कर धूप दिखा रहा है। प्राकृत भी साथ में ही घूमता है। और मैं आ गई थी चाय बनाने, मम्मी और पापा को ही दूंगी बस। हस्बैंड आए नहीं थे तो मैंने भी चाय नहीं पिया, वो आएंगे तो ही एक साथ दूध चाय बनाऊंगी। और थोड़ा सा चिकन में इधर हल्दी नमक डालकर रख दूंगी प्राकृत के लिए खा। और इस तरफ प्राकृत भी मुझे बोला कि मम्मी पढ़ना है, तो मैंने बोला कि ठीक है लेकर आओ ABCD, और लेकर भी आया वो। कुठे जाबे कुठे जाबे कुन्ने उपे ছাদে দাঁড়া ঠাম্মি আসো। হ্যাঁ খুলে দাও, আস্তে করে, লকটা লাগানো আছে। तो इधर मैं प्राकृत और मम्मी छत में आ गए थे, और छत भी ना इतना ठंडा हवा चल रहा है बाहर, मतलब अच्छा हवा चल रहा है। और घर में तो इतना गर्मी, घर के अंदर हवा घुसता नहीं है, इतना गर्मी है। और प्राकृत भी ना सारा दिन घर पे इतना बोर हो जाता है, वो बाहर कहीं निकलता नहीं है, और निकल सकता भी नहीं है बाहर, तो इतना धूप रहता है आजकल। और शाम को वो नींद से उठते उठते देर हो जाता है, तब तक अंधेरा भी हो जाता है, तो बाहर घूमने का टाइम ही नहीं है उसके पास। और बच्चे को तो बाहर निकलना भी चाहिए, यही सोचकर मैं सोची कि चलो उसको ऊपर लेकर जाती हूँ थोड़ा सा। और ऊपर ले जाकर छोड़ना भी बहुत रिस्क है हमारा ना, ऊपर छत में साइड में अभी तक कुछ किया नहीं है, तो इसलिए उसको अकेला छोड़ना भी डर लगता है। और फिर छत में कुछ टाइम घूमने के बाद हम लोग आ गए थे घर वापस, क्योंकि डिनर भी बनाना था मुझे। तो इधर मैंने देखा चावल ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर से एक न्यू बैग खोला, और इधर मैं प्राकृत का चिकन रेडी कर रही थी, और साइड में राइस भी भिजा दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ खाना बिठाया, प्राकृत के लिए चिकन और राइस बिठाया, और उतने में दीदी लोग भी आ गए थे। उन लोग 2 डॉगी लेकर आए। रिसेंट कुछ दिन पहले एक डॉगी लिया था नया, अभी फिर और एक लिया, तो दिखाने आए दोनों लेकर। না না পুচকাকে দেখো না আরে বুটু আরে বুটু 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 আরে গুনু দে গুনু দে গুনু দে গুনু দে गुनू दे। और प्राकृत का तो हालत ख़राब, वो ना डॉगी देखकर बहुत खुश भी है, बहुत हैप्पी है, पर जैसे उसके सामने आता है वो ना इतना डरता है और भागता है पूरा। और मुझे तो डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले हमारा पहले भी था, घर पे अभी भी है, तो मुझे पसंद है। और दीदी लोग भी चले गए थे, और इधर हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, उनका क्लोजिंग था, तो आने में थोड़ा देर हुआ, करीब 12 बज गया था, 12 साढ़े 12 करीब वो आए। और ना हम लोगों ने डिनर कर लिया था, लेकिन हस्बैंड तो रात को राइस नहीं खाते, तो मैंने थोड़ा सा दूध उबाल कर रखा था उनको कॉर्नफ्लेक्स देने के लिए, तो सोचा कॉर्नफ्लेक्स ही दे दूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स, करीब 12:30 बजे रात का। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।